हेलो दोस्तों, रेलवे स्पेशल सीरीज ग्रुप डी एनटीपीसी में आपका स्वागत है। आज का पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है एज प्रॉब्लम से संबंधित क्वेश्चन। और चलिए हम चलते हैं एज प्रॉब्लम से संबंधित क्वेश्चन को समझते हैं। और यह क्वेश्चन खासकर ग्रुप डी एनटीपीसी में आया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि यह क्वेश्चन मात्र ग्रुप डी और एनटीपीसी में काम देगा, बल्कि हर एक एग्ज़ाम में काम देगा। दोस्तों चलिए इसे समझते हैं। आइए, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो वाई की वर्तमान आयु क्या है? चलिए, एक्स अनुपाते वाई बराबर दिया है 3:4। 3:4। अनुपात को छुड़ाने के लिए हम एक नियतांक मानेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक, अपनी स्वेच्छा के अनुसार। x बराबर हम मानेंगे 3m, y बराबर मानिए 4m। ये हमारा वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु x बराबर 3m, y बराबर 4m। अब क्वेश्चन कर रहा है 5 साल पहले इनकी आयु। तो 5 साल पहले निकालेंगे हम। 5 साल पहले हो जाएगा इनका 3m माइनस 5 और ये हो जाएगा 4m माइनस 5। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। इनका अनुपात है 3m माइनस 5/4m माइनस 5 बराबर 5/7। 3 गुणा कर लीजिए। 7 3 21m माइनस 5 7 35m बराबर, इधर 5 चौके 20m माइनस 5 पचे 25। अब 20m को इधर ले आइए, 35 को इधर ले आइए। 21 देखिए डायरेक्ट कर देते हैं। 21m में से 20m जाएगा, बचेगा m, और इधर 35m माइनस 25। m बराबर कितना निकल का आया? 10। अब किसका मान पूछ रहा है? y की वर्तमान y। यहाँ पर y का मान, m का मान रख दीजिए। y बराबर 4m, तो 4 इंटू कितना है भाई? 10। कितना निकल का आया? 40 वर्ष। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। और इस विकल्प में कौन सा विकल्प सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा विकल्प सही है? चौथा। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। a माइनस 1/a बराबर 7 है। तो हमें मान पूछ रहा है a² धन 1/a² का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम आपको एकदम बेसिक से सिखाएंगे। a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको a माइनस बी का फार्मूला याद होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर धन बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो हमारा a हो जाएगा a स्क्वायर धन 1/a स्क्वायर धन माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a बराबर a हो जाएगा 7 × 49। a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब a स्क्वायर धन 1/a स्क्वायर बराबर माइनस 2 बराबर 49। अब 2 इधर आएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। a स्क्वायर धन 1/a स्क्वायर बराबर 49 धन 2। a स्क्वायर धन 1/a स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई? 4 2 51। ये किसका वैल्यू आ गया? a स्क्वायर धन 1/a स्क्वायर का मान। यही पूछ रहा है, आपका आंसर हो जाएगा ये। विकल्प में कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प आपका क्या है? सही है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पर। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। रोहन धन रोहित 10 दिन, जबकि रोहन उसी काम को अकेले 15 दिन में। रोहन 15 दिन में समाप्त कर सकता है। 10 और 15 का जब हम लसा लेंगे तो आप देखिए 10 और 15 से कटना चाहिए, वही हमारा लस हो जाएगा। अब आप निकाल सकते हैं। हम 30 लिख दिए, 10 × 30, 15 दूना 30। देखिए क्षमता निकालने के लिए हमें 1 दिन से भाग देना पड़ता है टोटल वर्क में। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क। क्षमता हम निकालेंगे, इन दोनों की क्षमता निकलेगा अगर हम 10 से भाग देंगे 30 में। तो भाग देकर देख लीजिए, 30/10, 10 × 30। क्षमता कितना है इन दोनों का? 3। रोहन और रोहित एक दिन की क्षमता इनका हुआ 3। रोहन धन रोहित। और रोहन का एक दिन का क्षमता निकालिए, 15 से भाग दीजिए 30 में, 15 दूना 30, 2 आया, 2। रोहन की क्षमता निकल कर आया 2। इसका मतलब है रोहन एक दिन में 2 काम कर सकता है, जबकि रोहन और रोहित मिलाकर एक दिन में 3 काम कर सकते हैं।
अगर रोहित की क्षमता आ जाएगी तो हम रोहित कितने दिन में 30 काम करेगा तो आ जाएगा। तो अगर हम इसमें क्षमता में रोहन धन रोहित की क्षमता में अगर हम रोहन का यहाँ रख देंगे, अगर हम यहाँ रोहन का रख देंगे तो हमें रोहित का मिल जाएगा। पक्षांतर करिए। एक। और रोहित की क्षमता कितने आया? 1। मतलब रोहित एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो 30 काम को कितने दिन में करेगा? रोहित करेगा टोटल काम बटे उसकी क्षमता, भाग दीजिए, कितना आया? 30। कौन सा विकल्प सही है? पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा विकल्प हमारा क्या है? सही है। रोहित अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम अगली वीडियो में, मतलब अगले सीरीज में, रेलवे स्पेशल सीरीज ग्रुप डी और एनटीपीसी में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो, यह सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।